मेरा यसू जलालिए हो मेरा यसू जलालिए बाकी सारे कब्र ने ओदी कब्र भी खाली दसो किरी कब्र खाली है ओए उची दसो किरी कब्र खाली है और दुनिया का कोई ऐसा मर्द ले जा जिरी कब्र खाली होए यसू मर्द जे जिरी कब्र खाली है बोलो खुदावर यसू मसीह की मेरा यसू जलालिए हो मेरा यसू जलालिए बाकी सारे कब्र ने ओदी कब्र भी खाली 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 हालेलुया मेरा यसू जलालिए मेरा यसू जलालिए मेरा यसू जलालिए मेरा यसू जलालिए बाकी सारे कब्र ने ओदी कब्र भी खाली बाकी सारे कब्र ने ओदी कब्र भी खाली 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 बाकी सारे कब्र ने ओदी कब्र भी खाली बाकी सारे कब्र ने ओदी कब्र भी खाली चन चढ़ के लैंदा चन चढ़ के लैंदा चन चढ़ के लैंदा चन चढ़ के लैंदा यसू कदों आवेगा दिल तरसदा रहता यसू कदों आवेगा दिल तरसदा रहता 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 यसू कदों आवेगा दिल तरसदा रहता यसू कदों आवेगा दिल तरसदा रहता रोटी उत्ते पाना 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 सारे अनवाई चो यसू नाइक सोना सारे अनवाई चो यसू नाइक सोना 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 सारे अनवाई चो यसू नाइक सोना सारे अनवाई चो यसू नाइक सोना तू दितिया तो बीकाने तो दितिया तो बीकाने सबका ये तो दितिया तो बीकाने तो दितिया तो बीकाने लोकी होर किन्नू लभदे सानू तेरिया उड़ीदाने लोकी होर किन्नू लभदे सानू तेरिया उड़ीदाने कोई पहाड़ा ते जांदा पिया कोई पानी दे विच लत्त लमका के खलोता कोई किसे पासे जांदा पिया लोकी होने किनू लभदे फिरदे ने पे लोकी
होने किनू लभदे फिरदे ने भाई यसू सानू ते तेरिया ही यसू सानू तेरिया ही यसू तू ही बदला दे आना कलीसिया किन्ने आना बदला दे वो केड़ा वादा करके गया वे वो की हो गया जे केड़ा वादा करके गया ओ यसू वादा करके गया तेरी आवाज ही नहीं निकलती भाई उन्हें क्या मैं फिर आवागा बदला दे उत्ते हालेलुया जी भाई सोने दी तार होवे हो सोने दी तार होवे जग सारा रुस जावे पर यसू यार होवे हालेलुया सोने दी तार होवे 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 जग सारा रुस जावे पर यसू यार होवे जग सारा रुस जावे पर यसू यार होवे 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 जग सारा रुस जावे पर यसू यार होवे जग सारा रुस जावे पर यसू यार होवे ओदी शान निराली है ओदी शान निराली है ओदी शान निराली है ओदी शान निराली है मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली ओदी शान निराली ओदी शान निराली ओदी शान निराली ओदी शान निराली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया ओदी कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली ओदी कबर भी खाली ओदी कबर भी खाली ओदी कबर भी खाली ओदी कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया ओदी कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कब्जन चढ़ के दिल तारे चल 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 चढ़ के दिल तारे यसू कदो आवेगा दिल दर से दरदा यसू कदो आवेगा दिल दर से दरदा 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 यसू कदो आवेगा दिल दर से दरदा यसू कदो आवेगा दिल दर से दरदा रुदे पलदा जाम होवे रुदे पलदा जाम होवे रुदे पलदा जाम होवे रुदे पलदा जाम होवे यसू साडे बुलिया उत्ते सदा तेरा नाम होवे यसू साडे बुलिया उत्ते सदा तेरा
सदा तेरा नाम होवे साडी बोलिया ते सदा तेरा नाम होवे सोने दा ताज 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 होवे यसो साडे बुलिया उत्ते सदा तेरा नाम होवे यसो साडे बुलिया उत्ते सदा तेरा नाम होवे 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 यसो साडे बोलिया ते सदा तेरा नाम होवे यसो साडी बोलिया च सदा तेरा नाम होवे ओदी शक्ल नूरानी है ओदी शक्ल निरानी है ओदी शक्ल नूरानी है ओदी शक्ल नूरानी है असी सारे यशोद ओ साडा दिल जानी 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 है मेरा यसो आसमानी है मेरा यसो आसमानी है मेरा यसो आसमानी मेरा यसो आसमानी है 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 आजो आजो सारे आ जाओ जिन्ना बरकत खाली है आजो आजो सारे आ जाओ जिन्ना बरकत खाली है आजो आजो सारे आ जाओ जिन्ना बरकत खाली है जिन्ना बरकत पानी है जिन्ना बरकत पानी है जिन्ना बरकत पानी है जिन्ना बरकत पानी है आजो आजो सारे आ जाओ जिन्ना बरकत पानी है आजो आजो सारे आ जाओ जिन्ना बरकत पानी है सोने दी थाली है सोने दी थाली है हाँ सोने दी थाली है सोने दी थाली है छड़ के दुनिया नु जिंदगी सोना वेला लईए छड़ के दुनिया नु जिंदगी सोना वेला लईए छड़ के दुनिया नु जिंदगी सोना वेला लईए 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 छड़ के दुनिया नु जिंदगी सोना वेला लईए छड़ के दुनिया नु जिंदगी सोना वेला लईए छड़ के दुनिया नु जिंदगी सोना वेला लईए मेरा यसो जलाली है मेरा यसो जलाली है मेरा यसो जलाली है मेरा यसो जलाली है बाकी सारे कपड़ा छेने ओदी कबर बाकी सारे कपड़ा छेने ओदी कबर बिगाली है ओदी कबर बिगाली है ओदी कबर
ओदी कबर भी खाली है बाकी सारे कब्र चले ओदी कबर भी खाली है चन चढ़ के ते लैंदा है चन चढ़ के ते लैंदा है सबका ये चन चढ़ के ते लैंदा है चन चढ़ के ते लैंदा है यसो कदों आवेगा दिल तरसता रहता है यसो कदों आवेगा तरसता रहता है यसो कदों आवेगा दिल 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 तरसता रहता है मेरा यसो आसमानी है मेरा यसो आसमानी है मेरा यसो आसमानी है मेरा यसो आसमानी है मेरा यसो हालेलुया हालेलुया। आज की खुशी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे आपकी बॉडी मूवमेंट बता रही है कि आप शादमान हैं। हालेलुया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आए, आप अपनी खुशी खुदावंद को अपनी जगह पर आप सेलिब्रेट करें आज के दिन को, ठीक है, आजादी के साथ अपनी जगह पर सेलिब्रेट करें जैसे आप कर सकते हैं खुदावंद के सामने। हालेलुया। शुरू करें जी, हालेलुया, शुरू करें खुदावंद के सामने। मेरा यसो जलाली 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 बाकी सारे कब्र चने ओदी कब्र भी खाली बाकी सारे कब्र चने ओदी कब्र भी खाली 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 बाकी सारे कब्र चने ओदी कब्र भी खाली सारे कब्र चने ओदी कब्र भी खाली चन चढ़ के ते लैंदा है चन चढ़ के ते लैंदा है चन चढ़ के ते लैंदा है चन चढ़ के ते लैंदा है। हालेलुया। मैं बेगम को वालों बहनों के दरमियान भेज रहा हूं खुशी के साथ, खुशी के साथ। मैं देखे मैंने बुआ जी को भेजा आपके दरमियान के, आप शर्माए नहीं, ठीक है। शैतान को बताएं कि हम खुश हैं। हालेलुया। चलें जी, शुरू करें। तू दितिया तो फीकाने तो 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 दितिया तो फीकाने लोकी होरे किनो लभदे सानू तेरिया ओनी गाले लोकी होरे किनो लभदे सानू तेरिया ओनी गाले 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 लोकी होरे किनो लभदे सानू तेरिया ओनी गाले लोकी होरे किनो लभदे सानू तेरिया ओनी गाले सोने दी तार होवे सोने दी तार होवे सोने दी तार होवे हाँ सोने दी तार होवे जग सारा रुस जावे पर यसो यार होवे जग सारा रुस जावे पर यसो यार होवे पर यसो यार होवे
बोल टोकर च पै गए ने गाये बोल टोकर च पै गए ने बोल टोकर च पै गए ने हाँ बोल टोकर च पै गए ने 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 कसो कदों आवेगा दिल तरसदा रहता है यसो कदों आवेगा दिल तरसदा रहता है 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 यसो कदों आवेगा दिल तरसदा रहता है यसो कदों आवेगा दिल तरसदा रहता है यसो कदों आवेगा दिल तरसदा रहता है ओदी शान निराली है ओदी शान निराली ओदी शान निराली है ओदी शान निराली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली मर के ओ जी उठया देखो कबर भी खाली ओदी शान निराली है 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 ओदी शान निराली मर के ओझे उठया देखो कबर भी खाली मर के ओझे उठया देखो कबर भी खाली मेरा यसो जलाली मेरा यसो जलाली बाकी सारे कबर चेने ओदी कबर भी खाली सारे कबर चेने ओदी कबर भी खाली बाकी सारे कबर चेने ओदी कबर भी खाली यसो तेरी सोली नो तकदाई मैं जावा यसो तेरी सोले नो तकदाई मैं जावा तेरे आई कमानो दसदाई मैं जावा तेरे आई कमानो दसदाई मैं जावा ओते मर के खुद जिंदा होया ओते मर के खुद जिंदा होया ओ जेड़ा मुर्दियां नो भी जवादा पानिया ते यसो मेरा चलदा है हवा ते बाजो आते उठदा है पानिया ते यसो मेरा चलदा है हवा ते बाजो आते उठदा है पानिया ते यसो मेरा चलदा है हवा ते बाजो आते उठदा है पानिया ते यसो मेरा चलदा है हवा ते बाजो आते उठदा है पानिया ते यसो मेरा चलदा है हवा ते बाजो आते उठदा है जिथे ओनू याद करिए जिथे ओदी बात करिए जिथे ओनू याद करिए जिथे ओदी बात करिए ओते मर के खुद जिंदा होया ओते मर के खुद जिंदा होया ओ जेड़ा मुर्दियां नू भी जवादा पानिया ते यसो मेरा चलदा है हवा ते बाजो आते उठदा है पानिया ते यसो मेरा चलदा है हवा ते बाजो आते उठदा है बाते बाते
संडे है इन जीसस नेम। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, ऊपर उठाओ और मिलकर एक दूसरे की तरफ बोलकर जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात झुंबश करदा, उथे रूह दा झुंबश करदा। गाओ मिलकर उथे रूह दा झुंबश करदा, 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 उथे रूह दा झुंबश करदा। उथे मुर्दियां नू भी जवांदा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा ते बाजुआं ते उड़दा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा ते बाजुआं ते उड़दा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा ते बाजुआं ते उड़दा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा ते बाजुआं ते उड़दा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा ते बाजुआं ते उड़दा ए। ये वर्ड फिर से मिलकर गाओ, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, करिए जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, उथे रूह दा झुंबश करदा, उथे रूह दा झुंबश करदा, उथे मुर्दियां नू भी जवांदा ए। पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा ते बाजुआं ते उड़दा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानियां ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा 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 ए। अपने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाओ चर्च खुदावंद के सामने। तालियां बजाओ, एक दूसरे के गले मिलो, खुदावंद से कहो खुदावंद का जी उठना तुम्हें मुबारक हो, खुदावंद का जी उठना चर्च तुम्हें मुबारक हो। मेरे पाप बत्तियां पल विच तो गया जे, सुनकर गाओ चर्च, मेरे पाप बत्तियां पल विच तो गया जे, मेरा यसू मेरे लिए जिंदा हो गया जे, मेरा यसू मेरे लिए जिंदा हो गया जे, मेरे पाप बत्तियां पल विच तो गया जे, मेरे पाप बत्तियां पल विच तो गया जे।
जिंदा मेरे लिए हो गया जे मेरा यीशु जिंदा मेरे लिए हो गया जे मेरा यीशु जिंदा मेरे लिए हो गया जे। चर्च ये गीत मिलकर गाओ खुदावंद ने तुम्हारे लिए दी है, हम्द करो मेरे नाम की। मेरे पाप बदियां तो गया जे 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 मेरा यीशु जिंदा मेरे लिए हो 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 गया जे। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ये वर्ड बोलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक दूसरे के लिए गाओ और उसे बताओ एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक दूसरे को बताओ मेरा यीशु जिंदा मेरे लिए हो गया जे 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 मेरा यीशु जिंदा मेरे लिए हो गया जे। अपने गुनाहां विच मर मुक जाना सी साडे जे पापियां नू गल किने लाउणा सी अपने गुनाहां विच मर मुक जाना सी साडे जे पापियां नू गल किने लाउणा सी अपने गुनाहां विच मर मुक जाना सी साडे जे पापियां नू गल किने लाना सी अपने गुनाहां विच मर मुक जाना सी साडे जे पापियां नू गल किने लाउणा सी अपने गुनाहां विच मर मुक जाना सी साडे जे पापियां नू गल किने लाना सी मेरी बदियां नू सूली उत्ते तो गया जे मेरी बदियां नू सूली उत्ते तो गया जे मेरा यीशु जिंदा मेरे लिए हो 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 गया जे। चर्च इधर हाथ रखो अपने सीने पर और अपने दिल को बताओ मेरा खुदावंद मेरे लिए जी उठा है। सीने पर हाथ रखो, अपना दायां हाथ रखो और मिलकर बताओ मेरा यीशु जिंदा मेरे लिए हो गया जे 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 मेरा यीशु
मेरा सोना यसू मैनू गल नाल लाउंदा ए डूंगियां औखाइयां विचों मैनू कढ लैंदा ए मेरा सोना यसू मैनू गल नाल लाउंदा ए डूंगियां औखाइयां विचों मैनू कढ लैंदा ए मेरा सोना यसू मैनू गल नाल लांदा ए। चर्च आप गाओ सुनकर गा रहे हैं, आप गा रहे हैं चर्च, आपको ये गीत आ रहा है जो वर्शिप खुदावन की ओर से आप गा रहे हो। डूंगियां औखाइयां विचों मैनू कढ लैंदा ए मेरा सोना यसू मैनू गल नाल लांदा ए डूंगियां औखाइयां विचों मैनू कढ लैंदा ए मेरा सोना यसू मैनू गल नाल लांदा ए। विच कबर दे उठ के खलो गया जे विच कबर दे उठ के खलो गया जे मेरा यसू जिंदा मेरे लिए हो 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 गया जे मेरे पाप बदियां तो गया जे मेरे पाप बदियां तो गया जे मेरा सोना जिंदा मेरे लिए हो 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 गया जे मेरा माही जिंदा मेरे लिए हो गया जे मेरा माही जिंदा मेरे लिए हो गया जे मेरा माही जिंदा मेरे लिए हो गया जे। चर्च अपने हाथ उठाओ, अपने कानों के करीब ले जाओ, खुदावन को थैंक्स बोलो। मैं तेरे वर्ड के करीब आ गया हूँ, मैं तेरा कलाम सुनने के करीब हूँ, मैं तेरी हजूरी में हाजिर हूँ क्योंकि आज जिंदगी की कुदरत मेरे साथ है। तू मेरे लिए जिंदा हुआ है, तू मेरे लिए जी उठा है, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए क्रूज पर तूने खून बहाया है, तू जी उठा है, तू मौजूद है, तेरी प्रेजेंस है, तेरी अनॉइंटिंग है। मैं तेरी याद में हूँ, मैं तेरे मसा के अंदर हूँ, मैं तेरे जोर के अंदर हूँ, मैं तेरी पावर के अंदर हूँ। तेरा वर्ड मेरे लिए जारी हो, तेरा कलाम मेरे लिए जारी हो। मेरा सोना माही मैनू गल नाल लांदा ए डूंगियां औखाइयां विचों मैनू कढ लैंदा ए मेरा सोना यसू मैनू गल नाल लांदा ए उच्ची कबर ते उठ के खलो गया जे उच्ची कबर ते उठ के खलो गया जे मेरा यसू जिंदा मेरे लिए हो गया जे मेरा यसू जिंदा मेरे लिए हो गया जे। खुदावन से कहो आज जिंदगी की कुदरत मेरी लाइफ में काम करे। आज वो कुदरत जो कब्रों पर ठहरी है आज तेरे चर्च पर ठहर जाए। वो जिंदा होने की कुदरत जो कब्रिस्तान के अंदर गई आज इस चर्च में काम करना शुरू करे इन जीसस नेम। वो जिंदगी की कुदरत काम करे।
आपका मुर्दा फाइनेंस जिंदा हो, आपका मुर्दा बिजनेस जिंदा हो, आपके बदन की बॉडी के मुर्दा पार्ट्स जिंदा हो इन जीसस नेम, आपकी खुशियां जिंदा हो इन जीसस नेम। खुदावन से बोलो आज जिंदगी की कुदरत मेरी लाइफ में काम करना शुरू करे, मेरी मुर्दा एजुकेशन जिंदा होगी, मुझे अपने वर्ड से तकवीयत दे। दोनों हाथ कानों के करीब ले जाओ, खुदावन को जोर से आवाज लगाओ। जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा बोलना। वे मैया वे, 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 वे यीशुए, वे यीशुए, यावे, 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 तेरा नूर वसदा है, विच कबरां दे तेरा नूर वसे सजना, वे तू ते कबरां दे विच भी नूरी है, वे जिस धरती ते आन खलोते आए, वे थे तेरी हजूरी है, यावे यावे ते कर्मा वालड़िया, वे अज कर्म कमाई, वे अज माड़िया तू, वे उच्चे थां ते बैठाई सजना है, वे अज माड़िया नू उच्चा कर सजना, तेरे वेड़े विच आन खलोते होया, यावे आमीन। जुम्मे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम परसों बात कर रहे थे, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आज का दिन कितना ज़रूरी है, कितना ख़ास है, ख़ास और ख़ूबसूरत दिन है। जितना आप किसी दिन का एहतराम करते हैं, वो दिन आपको उतनी ही बरकत देता है। बरकत का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो दिन से भी है। यीशु मसीह ने कहा था, आज के लिए आज का दुख काफ़ी है, कल का दिन अपने लिए खुद फिक्र करेगा। इसका मतलब है जिस दिन का आप एहतराम करते हैं वो दिन भी आपके लिए काम करता है। तो उस सादे से सरबंद से जो बात मैंने सिखाने की कोशिश की थी कि एहतराम की एक दुनिया है जिसको हमारे इस कल्चर ने ख़त्म कर दिया, और ये आसमानी कल्चर है। ठीक है, हम दुनियावी कल्चरों, हमें आसमानी कल्चर को फॉलो करना था, हम दुनिया के कल्चर को फॉलो करते हैं। बहुत सारी बातों में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे लोगों से जब मैंने इस टॉपिक पर बात की तो उन्होंने मुझे ये भी कहा, नहीं नहीं वो असल में हर जगह का कल्चर फ़र्क होता है। मैंने कहा, मैं जिस चीज़ पर ईमान रखता हूँ या मेरा जो फेथ है, हम दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, ख्वाह किसी भी जगह पर हूँ, हमने लोगों को आसमानी कल्चर ही टीच करना है। हम ज़मीन पर इसलिए रखे गए हैं ताकि लोगों को बताएं कि आपको आसमान पर एक खूबसूरत प्लेस में जाना है, और इसके बाद 2 जगहों
का इंतखाब किया गया है। एक वो है जहाँ रोना है, जहन्नम है, दुनिया भी इसकी मुनादी करती है, और एक वो प्लेस है, एक वो जगह है जो बड़ी खूबसूरत है। तो इंसान को ये तालीम बहुत सारे और मज़ाहब के अंदर भी मिलती है। इंसान को ये तालीम और भी मज़ाहब के अंदर मिलती है कि आपको मरने के बाद 2 जगहों का इंतखाब आपने खुद करना है, ठीक है। तो फिर हम जिंदगी में रहते हुए हमने उसी एजुकेशन को फॉलो करना है जो इस किताब के अंदर लिखी हुई है। ये किताब कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे पढ़कर रख दिया जाए कि ये उस जमाने के लोगों के लिए थी, ठीक है। ये उस जमाने के लोगों के लिए थी, आज के जमाने के लिए नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल भी था कि ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने तसलसल के साथ समझाया था। आपके बच्चों को भी ये सिखा रहा हूँ कि जब आप मॉर्निंग में उठें तो अपने घर में अपने माँ बाप के पैरों को ज़रूर छुआ करें, हाथ लगाया करें, ठीक है। लेकिन एक बड़ी जो खतरनाक हालत है, ये भी एक बड़ी खतरनाक कंडीशन है, किते किते मापे भी बड़े शैतान होंगे ने, और ये भी तो मसला है ना बच्चियां ਲਈ, ठीक है। बट वो शैतान जो भी हो, आप बाइबल को फॉलो करें, आपका काम फॉलो करना है, आप ऐसा करें, आपको खुदा ब्लेस करेगा ही करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए बरकत, अनाइंटिंग, जिंदगी, मसा कहां से आएगा। न्यू ईयर पर मैंने एक सरमन दिया था कि यीशु मसीह ने जमीन पर कोई काम नहीं किया ऐसा जो दुनियावी ताल्लुक, दुनिया से मुताबिकत रखता हो। जब तक वो अपने घर में थे तो वो लकड़ी का काम करते, जब वो खुदावंद में आए, जब वो खिदमत में आए, तो उन्होंने दुनिया का कोई काम नहीं किया। वो अपनी फिजिकली लाइफ में और अपनी रूहानी जिंदगी में 2 तरह की लाइफ उन्होंने जमीन पर गुजारी है। मैं आपको फिर बता देता हूं। एक, उन्होंने अपने घर में अपने माँ बाप के साथ लाइफ गुजारी, और वो 30 साल और 3.5 साल उन्होंने उनसे अलग गुजारे। और उन दोनों जिंदगियों में, चाहे वो जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे थे या वो रूहानी जिंदगी गुजार रहे थे, उस खूबसूरत जिंदगी में उन्होंने हर जगह पर खुदा के कलाम को फॉलो किया। आप रिश्ते निभाएं, आप शादियां करें, आप जहां भी जाएं, पर आपको यह प्रूफ देना है कि हमें बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बाइबल को अपनी जिस्मानी जिंदगी से अलग करना चाहते हैं कि नहीं, दुनिया के साथ हमें चलना है। तो ये हम जब दुनिया के साथ चलेंगे तो फिर हम बाइबल के साथ नहीं चल सकते। आपने खुद अपने मुंह से इनकार कर दिया खुदा का, आपको ये इल्म नहीं है। इसके बाद आप ये तवक्को करें कि आपको खुदा जिंदगी की वो नेमत से नवाजे। ये एक बड़ा अजीब सा फलसफा है, और वो एक सादा सी बात ही एहतराम। और मैं हैरान हूं, हमने इब्राहिम की जिंदगी से बड़ी बातें लोगों को टीच की, पर कभी भी आपने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी जगह पर इब्राहिम का एहतराम लोगों को टीच करते नहीं सुनागा कि इब्राहिम कितना एहतराम वाला आदमी था, यकूब के अंदर कितना एहतराम था, यूसुफ के अंदर कितना एहतराम था। फिर आगे आप नबियों के पास चले जाएं, बादशाहों के पास चले जाएं, उनके अंदर भी बड़ा एहतराम था, वो एहतराम किया करते थे रूहानी दुनिया का। लेकिन हम जब बाइबल सुनते इस पर इंप्लीमेंट नहीं करते। आप बाइबल सुने, उस पर इंप्लीमेंट करें, तजर्बात करें। आप फलसफा सुनाते रहे, लोग बदलेंगे नहीं। जब लोग बदलेंगे नहीं तो आप लोगों को गुनहगार ठहरा देंगे। जब हम बाइबल सुनाते हैं और लोग नहीं बदलते, लोग चेंज नहीं होते, हम लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि लोग ढीठ हो गए हैं, लोग गलत हो गए हैं, लोग बड़े बड़े गलत अल्फाज यूज किए जाते हैं कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, कि लोग बदलते नहीं हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बाइबल का खुदा कहता है कि खुदा अपने कलाम के पीछे बेदार रहता है। खुदा कलाम करे खादम के वसीले, और लोगों को वो रात को सोने नहीं देगा। वो कलाम, खुदा अपना वर्ड पूरा करने के लिए बेदार रहता है। जब मैं अपनी जिंदगी में इस कलाम का इंप्लीमेंट करता हूं, तजर्बात करता हूं इस बाइबल के, तो मेरी जिंदगी में ये वर्ड पूरा होता है। फिर जब मैं आगे लोगों में टीच करता हूं, लोग भी इसी तरह से करते हैं। और आज का जो सरमन है, यूहन्ना की इंजील निकालें, क्योंकि ये खूबसूरत दिन है। मैं इसमें आपको उदास नहीं करना चाहता, इसमें आपको, क्योंकि हमारे लिए जिंदा हुआ, किसके लिए?
कोई अमरीका तो इंग्लैंड तो आवे तो फोन करे ना मैं आ रहा तो मैं सीधा घर ही होना, तो घरदियां नूं हुंदा साडे वाल ही आ रहा, कितना आ रहा। तो घर वालों को ये खुशी होती है कि वो आ रहा है हमारे लिए। किसके लिए? छोटे से लेकर बड़े तक सबके अंदर एक, आपने वो बात जरूर देखी होगी, बड़ा भाई बाहर से आए, फादर आए, मदर आए, तो जो घर जिनके लिए वो आ रहे होते हैं, तो जब वो घर में बैग लेकर आता है, जिन्हों टेची केस आंदे हो, सबसे पहले घर वाले किसको खोलते हैं भला? ओदा हाल घट पुछते ने, उन्होंने साडे लिए लियांदा की हो? सर जी वो मरा है, जी उठा है और आपके लिए, और उसके हाथों में हजारों नेमतें हैं आपके लिए, आप जब चाहे ले सकते हैं, हजारों बरकतें हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए आया है, आपके लिए आया है और आपको देने के लिए आया है। और ये जो कुछ भी यहां पर हो रहा है वो करता है, और ये उसी का इंतजाम है, और उसी के वसीला से ये खूबसूरत महफिल सजाई जाती है। और ये हमारी अक्ल और हमारी समझ से, आपको लगता है पादरी साहब ने शायद ये पहले काम किए हुए, तो सच्ची गल दसा मैं भी यह काम पहली बारी पे वेना, मैं भी आप ही के साथ देख रहा हूं, मैंने पहले कभी नहीं किए। असी तो एक कन्वेंशन करवाने लई साडियां ते गड्डियां दे तेल सड़ जाते होंगे ही, थोड़े से लोगों को इकट्ठा करने के लिए गली गली घूमते थे हम, गली गली में जाना, फिर लोग आते, फिर तरले वे तैदी मेहरबानी सी प्रोग्राम तराया ते नाले हदिया भी दिओ जे ते प्रोग्राम ते भी आयो जे, तरले पा के। तो जिंदगी च सिक्ख्या कि नहीं, इंसान दे तरले नहीं पाई दे, दुनिया चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, शौहरत चाहिए, शिफा चाहिए, बरकतां चाहिए ने, नेमतां चाहिए ने, कुदरत चाहिए, जो कुछ चाहिए तरला सोने रब दा ही पाईदा, तरला सोने रब दा ही पाईदा। तो ये बात जिंदगी के 10 साल गुजारने के बाद समझ जल्दी आ गई, कईयां नूं खैर 30 साल तो बाद भी नहीं आउंदी, लेकिन शुक्रगुजारी है 10 साल गुजारने के बाद समझ आ गई। उसी टाइम मैंने अपनी खिदमत बंद कर दी, खिदमत को स्टॉप कर दिया, ये सारी चीज़ें। आज का जो सादा सा टॉपिक है, क्या आप खुदा को जानते हैं? साथ वाले से कहो, अरे भाई गल कर लगे कि खुदा नू जानना है तू। यूहन्ना की इंजील पढ़ें, सादा से अल्फाज हैं जीसस क्राइस्ट के, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। बाइबल पर इंप्लीमेंट करें, बस मत सोचें जो आपको आप जो मांग रहे खुदा से आपको नहीं मिल रहा, जो आपको मिल नहीं रहा वो आपकी जिंदगी में है, पर खुदा ने उसको पर्दे में रखा हुआ है। जो आपको नहीं मिल रहा वो आपकी जिंदगी में है, पर उसने पर्दे में रखा हुआ है। जो आपको नहीं मिल रहा अभी उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। एक बंदा कहता है मैं गाड़ी के लिए दुआ कर रहा हूं, तो मैं उसके घर गया, मैं क्या गड्डी कितने खिलार नहीं करनी, वो पंप ते खिलार ला करांगे, मैं तेनों नहीं उन्हें देनी वाला गड्डी। जो चीजें आपको मिल नहीं रही अभी उनकी जरूरत नहीं, और जो मिल चुका है उसमें उसे राजी रखो। आपकी पॉकेट में 1000 रुपया, 1000 में अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को और खुदा को आपने मेंटेन करना है। आपकी पॉकेट में 1000 का एक नोट है, और उस नोट को पकड़कर देखना है, इसमें मुझे फैमिली को भी मेंटेन करना है, मुझे अपने आप को भी मेंटेन करना है, और मुझे खुदावंत के साथ भी चलना है। जब आप 1000 में मेंटेन करना सीख जाएंगे, हो सकता है खुदा आपको 5 साल वो 1000 में रखे, कि इसी में चलता रहे, इसी में चलता रहे। आप जानते नहीं उसके बाद आपके पास क्या आने वाला है। जो वो आपको दे नहीं रहा, अभी मैं समझता हूं मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैं चाहता हूं यहां पर अंधे देखें, लंगड़े चलें, पर मैं समझता हूं मैं इस लायक नहीं हूं कि अभी ये काम हो। पर जो वो कर रहा है मैं इसमें खुश हूं, जो वो कर रहा है मैं इसमें, जो आपको मिलता नहीं आप उससे डिसहार्ट होते हैं, जो खुदा आपको देता नहीं आप उससे निराश हैं, जो आपकी जिंदगी में होता नहीं आप उसको लेकर डिप्रेशन में हैं, जो आप चाह रहे हैं कि खुदा मेरे लिए करे और वो नहीं होता उसको लेकर आप डिप्रेशन के अंदर रहते हैं। यही चीजें शैतान का हथियार बन जाती हैं, यही चीजें शैतान का हथियार बन जाती हैं। एक आदमी अपने घर से निकला, उसका दिल किया कि आज मैंने दूध पीना है, और वो भी बादामों वाला। कौन सा? और रास्ते में उसे एक जगह पीने को पानी मिला, लेकिन उसके दिमाग में था मैं
मैं बादाम वाला दूध अज आख्या अज मैं पी के छड़ना। वो चलता गया, रास्ते में उसे पानी मिला, उसने नहीं पिया, प्यास उसकी बढ़ती गई, लेकिन उसने पानी छोड़ दिया। फिर आगे गया, फिर उसको पानी मिला, फिर उसने कहा नहीं मैं खुदा नूं क्या अज बादाम वाला दूध पी के छड़ना, जो मर्जी हो जाए। फिर वो आगे गया, फिर उसको पानी मिला, फिर उसने नहीं पिया, तो बादाम वाले दूध को पहुंच दिया बेहोश हो गया। जो लभदा वे वो खाओ, जो पान नूं देंदा वो पाओ, जे जान नूं गड्डी देंदा उहदे ते जाओ, अगलियां चीज़ां अगे जाओगे आपे लभदियां जाणगियां। आमीन। हर रोज खुदा के सामने दुनिया बैठती है और रोती है। हर रोज लाखों अरबों लोग अपने हाथ उठाकर प्रेयर करते हैं, ठीक है। खुदा किसी को नहीं देता, पर जिनको देता है फिर वो बताता भी है। खुदा का प्यार किसी बशर से नहीं, कीड़ों से भी है। निकालो यूहन्ना की इंजील 14वां बाब है, उसकी 7वीं आयत है। क्या आप खुदा को जानते हैं? और जब कभी भी चर्च की टाइमिंग के बारे में बताया जाए तो गौर से सुना करें। जब इवेंट्स आते हैं लोग की परेशान होते हैं, और गिरजा कदों लगेगा, वो भाई इंज ही लगना जिमें लगता होता है। मोस्टली मैसेज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुना करें थोड़ा सा। चलें जी, हालां मेरी टीम भी थोड़ी सुस्ती है बेचारी, उन्होंने कह के कराना पैंदा, आपी उन्होंने भी नहीं पता लगता जी। 14वां बाब 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, एक आपने बड़े ध्यान से सुनना है। यहां लिखा है जीसस क्राइस्ट ने, थोड़ा नीचे ले आओ ताकि पता चले यहां पर कौन सा रीजन बना है बात करने का। चलें ठीक है, नीचे लेकर आओ। पहली आयत से पढ़ते, 14वें बाब की पहली आयत। यहां रीजन क्या है? तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। जहां मैं जाता हूं वहां की राह तुम। तोमा ने उससे कहा है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और फिर राह कैसे जाने। हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है फिर राह किस तरह। ये वो डिसाइपल है, ये वो शागिर्द है जिन्होंने 2-3 साल हो गए ने नाल रहिंदियां, हालां तां नहीं उन्होंने पता लगा यसू कित्थों आया ते ने कित्थे जाना। इंज ते बड़े जे हुंदे जे 4-4 साल बैग चुकते हैं पादरी का, तो उन्होंने नहीं पता होंगे कई एक नहीं होंगे, बड़े बड़े। तोमा ने किसने, ये वही बंदा है यसू तो शक नहीं है गया सारी जिंदगी, जिंदा होने तो बाद भी आंदा चलो चेक कर रहे हैं यार उंगलियां पा के हत्थां दे विच वाकई इहनूं किल लग्या। तुसीं मैनूं दसो एक बंदा जिंदा होएगा तो किलों के निशान वो चाहे तो वो ख़त्म कर सकते हैं, किलों के निशान भी ख़त्म हो सकते हैं, हील हो सकते हैं, पर उसने निशान रख दिया कि चलो किते इन्हां नूं समझ आ जाए। यानी यीशु मसीह पर यकीन करने के लिए उनको 3-4 साल लग गए, सिर्फ यीशु मसीह को जानने के लिए। अभी खुदा उन्होंने जाना ही नहीं है, सिर्फ एक जीसस क्राइस्ट को जानने के लिए इतना टाइम लग गया उनको, जिन्होंने अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होते देखा है। और जिस मुआशरे में हम रहते हैं यहाँ तो मक्खी भी जिंदा नहीं हो रही थी। तुम दसो ही किन्ने को जानता हूं, हो रही जिंदा मक्खी। तोमा ने उसे कहा अय खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है। मैनूं इंज लगदा जी मैं कुछ शरारती गल करदा है, इंज नहीं जिवें उस्ताद दे नाल कुछ शरारत करन दिया अज बोलन च एहतराम च कोई गलती करन दिया। पता नहीं उस्ताद जी तुसीं कित्थे जाना है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा राह हक और जिंदगी। उन्हें कहा मैनू ही वेखो, मैनू ही पढ़ना ही, मुझे ही जानना है, मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही जानना है। मैं आपके सामने हूं तो सही, मुझे ही जानना है। उसको वो टीच कर रहा है, मुझे जानना है, मुझे ही परखना है, मैं ही हूं आपके सामने, ठीक है। अब वो क्या समझते हैं यीशु मसीह को? वो यीशु मसीह को मरियम दा मुंडा यूसुफ दा मुंडा समझते हैं। यीशु ने उससे कहा
राहत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। अगर तुमने मुझे जाना होता तो, इस वर्ष को जूम करो, इस पर 7वीं आयत पर हम बात करेंगे। अगर तुमने मुझे जाना होता, अगर आप देखें, मेरा सवाल यह है कि क्या आप या मैं खुदा को कितना जानते हैं? आप खुदा बागे अदन से लेकर अब तक खुदा खुद कभी भी जमीन पर आकर लोगों को किसी चेयर पर, चर्च में, बाजार लोग भाई वहां तो फरिश्ता ही बैठता है आकर, नेवर। खुदा नबियों मूसा से लेकर इब्राहिम से लेकर यसु मसीह तक उसने जब भी इंतखाब किया किसी इंसान के किया, उसने किसी इंसान को ही चुना है और इंसान के अंदर अपना आप रखा है और लोगों से कहा कि इस बंदे को देखो, फोकस के साथ एक बंदे को जानना, बस एक बंदे को चुनना है, एक बंदे की जिंदगी को पढ़ना है, एक बंदे को जानने के बाद खुदा जानेंगे आप। यहां पर वो कहते हैं कि अगर आप मुझे जानते, अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी, आप उसे जानते हो और देख लिया है, अब उसे जानते हो। और खुदा उनके सामने फिर नहीं, उसने कहा मेरे ही अंदर है वो। आप देखें, एक कॉमन सेंस है कि एक बंदा 3-4 साल से खुदावंद के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो खुदावंद उसे कहता है आप लोग मुझे जानते ही नहीं हो, मैं कहां का हूं, मैं कहां से आया हूं। यानी जमीन पर मैं इस फलसफे से, जब मैं इस सरमन को आप खुदावंद से रिसीव कर रहा था कि जमीन पर हजारों साल हो गए हैं, इंसानों के दरमियान कभी कोई फरिश्ता सिर्फ जस्ट 1 मिनट का पैगाम देकर गया है, लेकिन खुदा ने जमीन पर किसी बशर को ही खड़ा किया है कि लोग उस बशर को जाने और उस बशर से फिर मुझे जाने। और बहुत सारे लोग किसी खादम को जानने से पहले खुदा जानना शुरू कर देते हैं, किसी प्रीचर को जानने से पहले खुदा जानना शुरू कर देते हैं। आप खुदा किसी के अंदर अपने कामों को जाहिर करता है, फिर सुने, खुदा अपने कामों को किसी की जात में जाहिर करता है, और जब उसके काम किसी की जात में जाहिर होते हैं तो इससे लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है कि खुदा यहां मौजूद है। अब सबसे बड़ी जो बिग यहां पर आपको एक चीज समझ आ रही है कि जितने भी उस वक्त यसु मसीह की मुनादी सुनते थे वो भी यसु मसीह को नहीं जानते थे कि ये कौन है। सेम आज हमारा भी यही हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। हम खुदा की बात तो बड़ी दूर, हम आज तक किसी इंसान को ही नहीं जान पाए। लोगों से कहो कि आप ये गलत जगह पर जा रहे हैं, सानू की लगे वेखो जी असी तो खुदा वास्ते जाने आ, अगला भावें जो मर्जी प्या करे। इसका मतलब ये समझ लेना कि ये खुदा को नहीं जानता। जिस बंदे को चर्च में बैठने का एहतराम नहीं, उस पर मैंने लड़कों को मना किया गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानता। जिसको चर्च में खाने का एहतराम नहीं, उसे कुछ मत कहना, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानता। जिसको बोलने की तमीज नहीं, असल में वो खुदा को नहीं जानता। जिसको कलाम का एहतराम नहीं, असल में वो खुदा को नहीं जानता। जो प्रेयर नहीं करता, असल में वो खुदा को जानता ही नहीं है। आप खादम की बात करते हैं, आप यसु मसीह को भी नहीं जानते। यसु मसीह रेगुलर प्रेयर करते थे, आपसे पूछो आप करते ही नहीं हो, तो इसका मतलब आप जानते ही नहीं हो। आप फास्टिंग नहीं करते, इसका मतलब है आप खुदा को जानते ही नहीं हो। आपको बीज नहीं बोना आता। मैं आप लोगों का आपको एक मेथड बताता हूं। जब उनके पास थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा फाइनेंस होता है, तो वो किसी प्रीस्ट को, अच्छे प्रीचर को, अच्छे चर्च को, जहां टेस्टमनियां, गवाहियां, वहां चले जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो खुदा उनकी सुनता है, उनका फाइनेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब उनके पास ज्यादा पैसे आना शुरू हो जाते हैं। जब वो थोड़े थे तो वो ज्यादा दयानतदार थे, लेकिन जब उनके पास ज्यादा आए, अब उन पर एक नई रूह आ गई। उन पर एक नई रूह आई
और उन्होंने अपने फाइनेंस को अपने तरीके से बांटना शुरू कर दिया। अभी तक तुमने खुदा को जाना ही नहीं है। अपने तरीके से बीज बोना शुरू कर दिया, अभी तक तुमने खुदा को जाना ही नहीं है। तो ये जितने भी खुदावंद के साथ वक्त गुजारने वाले लोग थे, मैं आपको फिर, जिस बंदे को सब्बत का एहतराम नहीं है उस पर गुस्सा मत किया करो, वो खुदा को नहीं जानता। कोई बंदा मेरी तौहीन करे, मेरे साथ बदतमीजी करे, मैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहता। पता क्यों? मैनू पता है मैनू जानता ही नहीं। मैं उसको डिलीट कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी उसको नेगेटिव बॉक्स में नहीं डालता। मैंने कहा नहीं, इन्हें पता ही नहीं। जो बंदा बदतमीज है उसकी दो वजूहात है, यहां तो वो डंगर है, साथ वाले इसको खास बात कर रहे हैं। वो जो बंदा बदतमीज है, यहां तो वो डंगर है या फिर वो दीवाना है। क्या है? यहां तो वो डंगर है या फिर, तो डंगर ਨੂੰ भी तुम कुछ नहीं कह सकते तो दीवाने ਨੂੰ भी तुम। इसलिए जो बंदा आपकी तौहीन करता है उसको डिलीट मत करें, वो आपको जानता ही नहीं है। दुनिया खुदावंद को, जीसस क्राइस्ट को लोग बुरा कहते हैं, बाइबल को लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। बड़े बड़े लोगों ने जीसस क्राइस्ट की तौहीन की है। क्यों? क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं है। आप जब किसी को जानते हैं फिर उसकी एहतराम और उसकी इज्जत को समझते हैं। अब नीचे 8वीं आयत देखें, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। 8वीं आयत में फिलिप्पस, जब जीसस ने कहा तुमने मुझे देख लिया है और खुदा को भी देख लिया है, नीचे लेकर आओ 7 वर्ष को, तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी। अब उसे जानते हो और देख लिया है, अब उसे जानते हो और अब उसे जानते हो और अब फिलिप्पस भाई थोड़े सियाने बंदे सी शगिर्दां चो, उन्हें कहा यसू मसीह कह रहा तुहां खुदा देख लिया यार, कितने बैठा है। अब जब यसू मसीह टीच कर रहे थे तो वो सुन रहा था कि जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं तुमने खुदा भी देख लिया है। उन्हें देखा खुदा भी देख लिया कितने। तो ये टीचिंग के दौरान उसके अंदर क्वेश्चन रेस हुआ कि जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि तुहां मैनू भी वेख लिया तो खुदा नू भी वेख लिया। आप नहीं नहीं, खुदा यसू वर्गा नहीं हुंदा, खुदा यसू वर्गा नहीं हुंदा। ठीक है, तो मरियम दा मुंडा है नहीं नहीं नहीं, कोई गलत फहमी होन डी है जीसस क्राइस्ट नू, की होन डी है। सुने आगे क्या आंसर क्या किया खुदावंद ने। फिलिप्पस ने उसने कहा ऐ खुदावंद, बाप को हमें यही काफी है। उसने कहा, जब जीसस ने कहा तुमने मुझे देख लिया, खुदा को भी देख लिया, फिलिप्पस ने क्वेश्चन किया हमें खुदा दिखा दे, बस इतना ही काफी है, बस इनफ। एक बारी सानू रब बहा दे। पता साडी सोच किंज दी है, पता रोड दे उत्ते लोकी पटारियां च सप लैके बैठे हुंदे ने। हुणे तुहानू मैं वो सप वहाना जिहड़ा एक बारी डंग मारे 1 मिनट च बंदा मर जांदा, ते लोकी वो पटारी वेखण लई बह रहिंदे ने, कदों वो सप निकलेगा बाहर, तो हुंदा कख भी नहीं। जेड़ा खुदा नजर आए, साथ वाले इसको खास बातें आज करेंगे, वो जेड़ा खुदा नजर आए जिंदगी च याद रखना खुदा नहीं हुंदा। जेड़ा खुदा नजर आए वो खुदा नहीं हुंदा। जेड़ा खुदा नजर ना आए ते अपना जलाल वहाए वो खुदा हुंदा है। समझ रहे? वो खुदा हुंदा है। खुदा का और हमारा एक ही झगड़ा है। वो कहता मैं तुहानू नजर नहीं आना पर तुहाडे काम वड्डे वड्डे कर देंगा। वो नजर नहीं आएगा पर काम आपकी लाइफ में बड़े करेगा। ये फेथ है, और ये एक जहानों का फेथ है, जहानों का ईमान है। इस जहान वाले उस जहान वालों को नहीं देख सकते, उस जहान वाले ऊपर वालों को नहीं देख सकते, उससे ऊपर वाले उससे ऊपर वालों को नहीं देख सकते। और बाइबल में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। आप इस बंदे का सवाल देखें जड़ा मेरे वांगू मिट्टी चो जमे है, किदे चो? एक बारी सानू रब वहा दे, बस इन्ना ही बड़ा है। और कई मेरे वर्गे रात को नाइट प्रेयर करते हैं, खुदा एक बार मैं देखना चाहता हूं जैसे तेरे बंदा मूसा ने कहा था मुझे अपना जलाल दिखा दे। मैं भाइयों ने मूसा ने भी कदों की जलाल तुसी वेखो, पर
ये मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें नजर आ जाए वो खुदा नहीं होती। अब आगे आयत पढ़ते हैं। फिलिप्पस ने उससे कहा है, खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही काफी है कि सानू अगली गल हाथ ही नस जाए, लभ जाओगा फिर ही नस जाए। हमें सिर्फ खुदा दिखा, इनफ, इतना ही काफी है। सिर्फ खुदा एक मर्तबा हमें नजर आ जाए, इतना ही काफी है हमारे लिए। ये आंसर, ये क्वेश्चन एक ऐसे बंदे के अंदर आया है जो खुदावंद के साथ रहने वाले थे, जो उसके साथ वक्त गुजारने वाले थे। मैं आपको फिर, यानी हम खुदा को नहीं जानते। अगर आप खुदा को जानते, सही गल दसा, खुदा को लोग जानते तो आज चर्च खचा खच भरे होते, और जिथे लोग खुदा को जानते हैं उसे मैरिज हाल भी भरन दे। जहां लोग जानना शुरू कर देते हैं, जहां लोग समझना शुरू कर देते हैं, वहां लोग इंतखाब करते हैं। क्या करते हैं? चुनाव करना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग निकले आगे जिंदगी की नेमत को समझने के। जिंदगी के भेद खुदा, बाइबल के अंदर सारी बातें लिखी हुई है। एक बंदे को खुदा रात भर जगाता है, अपनी रूह के वसीले से दिमाग के अंदर बड़ी बड़ी बातें भरता रहता है, फिर लोगों को जमा करती है उसकी, फिर कहता है कि अपने अंदर से वो बातें बाहर निकाल, ताकि हर आम और खास नई बातों को समझे। खुदा का मतलब ये है कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं। एक आदमी यीशु मसीह को 10 रुपए नहीं देता, और एक आदमी यीशु मसीह के लिए गला कटवा देता है। वो आप मुझे बताए को जाता है, वो जो गला कटवाया उसको ये मालूम है कि जो मेरा गला था उसकी गला, मेरा आप जिंदा आया, उन्हें मेरा गला जोड़ दिया। बड़ी आपके घर में टेम्पटेशंस होती हैं, जब आपके घर में रुपया पैसा आता है। हमारे घरों के अंदर शैतान कूद पड़ता है। क्या होता है? वो इतने स्यापे आपको बताएगा कि आप उस फाइनेंस पर शैतान को कब्जा करने के लिए दे देंगे। आप अपने रुपए पैसे का कब्जा शैतान को दे देते हैं कि तू मेरे से जफ्फा मार के बैठ जा, काम ही बड़े ने क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते, इसलिए ऐसा होता है। जो खुदा आप चर्च में सबको कहा प्रेयर करें, तो एक जी बाजी है मेज में खड़ी है, छोटा कट बाजी खुदा को नहीं जानती, बाजी खुदा को जान दी तो नौना वेंदी सोने रब नूं वेंदी। को जानते हैं, ठीक है? आपके इधर के अंदर खुदावंद है। खुदा यहाँ नहीं खड़ा हुआ, ऐसे देख फरिश्ता आ गया, उन्हें कीला नहीं छड़ना। अब कितने बंदे रात को गंदी फिल्में देख के आ गए, फरिश्ता से चौके मारेगा थले, और तू निकाल पा गया ना कि खुदा सब पर फजल करता है। उसको मालूम है ये अभी मुझे नहीं जानते, पर जो जानता है उसको पता है मैं चर्च में खड़ा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं किस मुकाम पर खड़ा हूँ। क्योंकि वो जो जानता है और जो नहीं जानता वो ये काम आपको करता हुआ नजर आएगा, वो आपको ये काम करता हुआ। ठीक, आगे बढ़। सिर्फ जानने पर हम बात कर रहे हैं। छोटा सा वर्ड है कि आप खुदा को जानते। आपकी तमीज, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आदमी की तमीज उसके कहर को धीमा बना देती है। जितनी आपके अंदर एहतराम है, आपके जज्बात उतने कंट्रोल में रहेंगे। जितने आप तहजीब को फॉलो करेंगे उतनी ग्रेस खुदा आपको देगा। जितनी आप तहजीब में जाते जाएंगे खुदा का फजल आप पर होता रहेगा। फिलिप्पस ने खुदावन से कहा हमें खुदा दिखा दे, बस इतना ही काफी है, इनफ, इतना ही काफी है। तो ये उसके अंदर बातें थी। अब वो कितनी बातें, वो यीशु मसीह के मौजज़ात को फॉलो नहीं कर रहा,
वो यीशु मसीह के करैक्टर को नहीं देख रहा कि ये बंदा क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह की तालीम को नहीं सुन रहा कि ये क्या कर रहा है। यीशु मसीह के किरदार को, उसकी तालीम को, उसके मिरेकल्स को, उसकी प्रेयर को, उसकी फास्टिंग को, वो किसी बात को भी फॉलो नहीं कर रहा। बस उसके अंदर है कि हमें खुदा दिखा। यानी जो चीजें खुदा चाहता है कि हम उन्हें देखें और हम उन्हें फॉलो करें, हम उनको फॉलो नहीं करते। हम खुदा को देखना अच्छी बात है, बाइबल के अंदर है। मुझे एक बंदा कहता है जी खुदा नू वेखण दी बड़ी आरजू है सर। मैंने कहा बाइबल में लिखा मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो मैं तेरे दिल का क्या हाल है, आधा मेरे से मुश्किल नहीं है। तो भाई एक डेडलाइन दी है ना उसने, मैं कहा जिन्हें मैनू वेखना दिल पाक करो। दिल पाक होंगे तेरा दिल बने ही चिकन चे, ठीक है। जो दिल बनाए वो दिल कैसे, बाइबल में लिखा दिल ला इलाज हीले बाज, इसे कौन। तो मैंने कहा डेड लाइन उन्होंने दी हुई है। उन्होंने कहा मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को। मैं कहा जे स्टैंडर्ड उन्हों का पास करो तो जाओ। देखो तुम सानू किड्डियां अकलां ने, साथ वाले इसको खास बात होने वाली है। डॉक्टर बनना है, बच्चे के आगे किताबें फेंकी जाती हैं, पढ़ो, पढ़े ना, पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की किताबें उसे दी जाती हैं, इंजीनियर बनो, पढ़ो इसको, तू कैसे इंजीनियर बनेगा, ठीक है। आपने बेटी को नर्स बनाना है, वो चल उथे 2 साल लगने नहीं तेरे, उथे रहना हुण तू दिल लाना ही उथे, उसको फोकस के साथ आपने देना है। सर जी आप खुदा से जिंदगी लेना चाहते हैं, आप खुद सोचिए आपको कितना वक्त देना पड़ेगा खुदा को, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा खुदा को। यानी ये आपकी जिंदगी की जरूरत है कि आप उसको हासिल करें, पर आप खुदा को जाने, और जानना, खुदा को जानने से पहले किसी इंसान को जाने। ये एक बाइबल का फलसफा। मैं जब इस सरबन को खुदावन से, उसने कहा मैंने मूसा को भेजा, लोगों से कहा मूसा को देखो, वो मूसा नू समझते ही नहीं हन। मूसा 40-40 दिन मेरे को पहाड़ते बहिंदा ही, लोग उसको समझते ही नहीं थे, ठीक है। सारी जिंदगी मूसा ने लोगों के लिए गुजार दी, 40 साल उसने, 80 साल लोगों के लिए सर्व कर दी, लोगों को उसकी समझ ही नहीं आई। उसके बाद यशवा, एलिया, पता नहीं कितने, और आखिर में जीसस क्राइस्ट, फिर एक इंसान, फिर किसी बंदे को ही जानना है। और आज लोगों की प्रॉब्लम यह है कि बंदा भावें गलत होवे, हम तो खुदा की इबादत कर रहे हैं। आपके चुनाव के बाद खुदा आपकी जिंदगी में, आप जो चुनते हैं, जो आप डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके बाद खुदा ने आपको बहुत कुछ देना है। बहुत कुछ आपकी जिंदगी में पोशीदा है जो उसने आपकी जिंदगी में हरा करना है, जो उसने आपको देना है। अब मैं आपको जीसस क्राइस्ट की बात, अच्छा वो जिंदा थे तो एक जगह पर बुजुर्ग पतरस मछलियां पकड़ रहे थे, उनसे पकड़ी नहीं जा रही, तो यीशु ने कहा पतरस ऐसा करो आपको वो मछलियां मिल जाएंगी। अच्छा जिंदा होने के बाद भी जीसस वहां मौजूद थे, जिंदा होने के बाद वो फिर मछलियां लेने के लिए गए। अब यीशु मसीह का जो जिंदा होने का पर्पज है, मैं थोड़ा सा उस पर बात कर रहा हूं ताकि आप जाने, उसकी जिंदा होने का मतलब सिर्फ यह है कि वो हमारे कामों को आसान बनाए। मैं आपको बताता हूं, जब यीशु मसीह मर गए, 3 दिन कब्र के अंदर रहे, तो पतरस, बाकी रसूल सारे मिलकर मछलियां पकड़ने गए, मेहनत करने के लिए गए हैं, मेहनत कर रहे हैं वो। और जब वो मेहनत करने के लिए गए हैं, सारी रात लेट नाइट वो मेहनत कर रहे थे, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वही यीशु जो कब्र में से जी उठा था, बाइबल में लिखा 40 दिन तक वो उनको नजर आते रहे। असल में वो उनको तसल्ली दे रहे थे कि यार मैं जी उठा हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए जी उठा, अब तुम जितने भी काम करोगे मैं उन कामों में तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं नजर नहीं आऊंगा, बट मैं तुम्हारे काम खुद करता रहूंगा। कलीसिया ये बात कभी भी नहीं समझेगी। पास्टर ने प्रेयर कर दी है, अब ये उनका ईमान है, वो अभी तक इस स्टेज पर पहुंचे ही नहीं है कि हमारे काम खुदावंद कर रहा है। खुदा ने हमारे लिए कोई स्पिरिट मुकर्रर कर दिया है, खुदा हमारे कामों को कर रहा है। जब यीशु मसीह जिंदा हुए, जिंदा होने के बाद वो लेट नाइट तक मेहनत करते रहे, लेट नाइट तक फिश पकड़ते रहे, नहीं पकड़ी गई। लिखा है कि खुदावंद वहां मौजूद हुए और फिर खुदावंद ने पतरस को वही आवाज दी, पतरस ऐसा करो। तो जब उन्होंने किया तो पतरस देखकर हैरान हुआ कि ये तो खुदावंद है
यानी मैं बताना ये चाहता हूं कि जिंदा होने के बाद फिर जीसस क्राइस्ट हमारे काम कर रहे हैं। जब जिंदा थे तब भी रसूलों के काम कर रहे थे, उनकी मेहनत को वो आसान बना रहे थे। जब मरकर जिंदा हुए फिर उनकी मेहनत को वो आसान बना रहे थे, उनके कामों को वो कर रहे थे ताकि इनके काम आसान हो। आपको एक विजिबल जो इंसान नजर आता है, आप उसकी सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और खुदावंद जो जिंदा हुआ है वो आपके कामों को आसान करना शुरू कर देता है। एक खास बात पकड़ना, जो लोग बिजनेस करते हो, मेहनत करते हो, अगर बिजनेस करते हुए, मेहनत करते हुए खुदा के साथ तुम्हारी दूरी पैदा होना शुरू हो जाए, बिजनेस करते वर्कलोड हो जाए, मेहनत करते हुए, पढ़ते हुए, एजुकेशन लेते हुए अगर खुदा के साथ दूरी होना शुरू हो जाए और तुम्हारा वर्कलोड बढ़ता जाए, तो आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा करेगा। आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा करेगा। लेकिन अगर खुदावन तुम्हारे साथ है और तुम खुदा के साथ जुड़े हुए हो और तुम्हारी मेहनत ज्यादा होना शुरू हो जाए, वर्कलोड बढ़ना शुरू हो जाए, तो याद रखना आने वाले टाइम में तुम ब्लेस होने वाले हो। आने वाले टाइम में तुम्हें खुदा बड़ा करने वाला है। और जो दिन ब दिन खुदावंद के साथ रहकर हाड्राम होता जाए, वो समझ ले कि वो शैतान के थे चढ़ गया। मैं फिर दसन लगा, क्योंकि जहनी तवाज़ुन खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा हालतें खराब हो चुकी हैं और डिस्पेंसरियां, हॉस्पिटल भर चुके हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपका वर्कलोड और मेहनत बढ़ती जाए और खुदावंद से दूरी बढ़ती जाए, तो समझ लेना कि आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबतें लेकर आ रहा है। लेकिन अगर तुम खुदावंद से जुड़े रहो और तुम्हारी मेहनत बढ़ना शुरू हो जाए, वर्कलोड बढ़ना शुरू हो जाए और तुम खुदा के साथ जुड़े हुए हो, तो खुदा तुम्हें ब्लेस करने वाला है, खुदा तुम्हें बरकत देने वाला है। अब हमारा फलसफा यह है, 4 माह चर्च जाएं तो उस बाद लम्बे पै जाएं और हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ऐसा नहीं होता। मैं जीसस क्राइस्ट मरकर जी उठे हैं और बाइबल पढ़े हैं, आप बाइबल पढ़े, लिखा है कि रसूल मछलियां पकड़ रहे थे और खुदावंद किनारे पर बैठकर कोयलों पर उनके लिए मछली बना रहे थे। मरकर जी उठे हैं और फिर उनके लिए काम कर रहे हैं। यीशु मसीह मर चुका है, जी उठा है, और जी उठने के बाद आज फिर वो हमारे लिए काम कर रहा है। आज वो फिर आपके लिए काम कर रहा है, फिर वो हमें हील कर रहा है, फिर वो हमें बरकत दे रहा है। हम उसके जी उठने के मकसद को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, वो आपके लिए आजादी पैदा करना चाहता है। हम एक जगह पर दुआ कर रहे थे और उस बेटी के अंदर, सॉरी बेटा था वो, तो बड़ा ही अजीब सा जिन उसके अंदर आया और उसने बड़ा शोर करना शुरू कर दिया। रियली बात ये थी कि मैं कल्ला ही सा, तो मैं ना डर डुर गया। मैं आख्या ओ हो ये जिन काफ़ी वड्डा है लगदा। उन्हें आउंदियां शोर किया काफ़ी, मैं काफ़ी घबरा गया। जब वो मेरे करीब आया तो टांगे मेरी कांप रही थी। मैं आख्या यार उन्हें चंड ना मारे, मेरी तुहीन हो जाएगी फैमिली च। मैं कहना पादरी जड़ा ना उड्डे आई है। ठीक है, तो मैं बड़ा ही परेशान हुआ। तो मेरे नज़दीक आकर मुझे कहता है मैं तेनू कुछ कह नहीं सकता। मैं वो क्यों, तेरे पिछे मैनू कोई खलोता नजर आता। मैं खैर सलाह हूँ को नहीं, हूँ खैर सलाह। तो मैं कई बारी तो आप काम जाने यार खैर होए सही। उन्हें कहा तेनू मैं कुछ कह नहीं सकता, तेरे पिछे मैनू कोई नजर आता। और मैं तेनू कोई नजर आया ना, मैं जो भी है वो मेरा अपना ही बंदा है। मैं बताना है आपको ये चाहता हूं कि उसके जी उठने के मकसद को आप समझे, आप उसके जी उठने को समझे। वो क्यों जी उठा है। तुसी जिन च होवो, तुसी कर्जे च होवो, तुसी बीमारी च होवो, भूतां च होवो, पर होवो यीशु दे नाल, फिर मजा आएगा। बीमारी और कर्जा आपको मार नहीं सकता। जो बंदा घर में 2 वक्त की रोटी खा रहा है वो खुदा को नहीं छोड़े। जो 2 टाइम का खाना खाता है वो खुदा को नहीं छोड़े। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जिसको 2 वक्त की रोटी मिलती है वो खुदा को कभी मत छोड़े। हम चाहते हैं कि खुदा हमें छप्पड़ फाड़ के दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे तस्वरात अच्छे हैं। जब आप साइकिल पर हो, बाइक पर हो, जा रहे हो, पैसों की खुदावंदा गड्डी दे विचों किसी दी जेब चो पैसे डिग पैना ते वो मैं फाड़ दा, ते किसी दा बैग डिग पे ते ओहदे चो निकल आउण ना कदी। ये ख्यालाती बातें हैं। शैतान हमारा दिमाग खराब कर रहा होता है। अगर आप बीमार हैं और आप चर्च में बैठकर हमद कर रहे हैं तो फिर क्या मसला है भाई।
फिर क्या मसला है? कोई मसला नहीं। बीमारी है ना, ढिड च वे रवे इतने, अही इनू की आने हैं। आपको 103 फीवर है और आप चर्च में हमद कर रहे हैं, तो रहन दो। फीवर को रह तू भी नाल बह हमद कर खुदा दी, तेनू सेक लगेगा तू टुर जाएगा, सानू सेक लगा ही टुर जाएंगे। हालेलुया। आप हारे नहीं अपनी जिंदगी में। मैंने अपने मसीह बहन भाइयों को जब हम घरों में विजिट किया करते थे, ये हरे ही होंगे ने बेचारे, पहला ही हरे ने। आप हार नहीं माने कभी भी। ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी में मैं यीशु मसीह बात कर रहा हूं, अगर आप जानते तो आप ऐसा नहीं करते। जब यीशु मसीह ने अपनी, आगे आयत पढ़ें जरा, बड़ी जबरदस्त बात आगे। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद बाप को हमें यही काफी है कि ये यार बंदा। आगे यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? उन्हें कहा तेनू मेरी समझ आई नहीं, तू चल रब लभण। गुस्सा आ गया ना बाबे होरां नूं, गुस्सा आ गया। यीशु मसीह ने कहा उरा है ना तू, मैं इन्नी देर तो, इतनी मुद्दत से मैं तेरे साथ हूं, मैनू नहीं तू जानदा, मैं कित्थों आया वां? यानी वेखो ना, बाबे नूं थोड़ा जिहा गुस्सा आ गया। उन्हें कहा तेनू मेरा नहीं पता मैं कौन हां? आगे उसने, जिसने मुझे देखा उसने, तू क्यों कर कहता है बाप को हमें, ऊपर करो, क्या यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, जो बाप मुझ में रहकर अपने, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं। मेरा 11 शागिर्दां नूं यकीन दवांदियां इन्ना टाइम लगा। ये दुनिया आपको पहले ये देखना है, चुनना है, सिलेक्शन करनी है, खुदावंद कहां मौजूद है, किस जगह मौजूद है, और यही आपकी ताकत बन जाएगी। यही चीज एक दिन आपकी ग्रेस बनेगी। फिर आप अंधे आएंगे देख कर जाएंगे, लंगड़े आएंगे चल कर जाएंगे, भूखे आएंगे सैर होकर जाएंगे, बीमार आएंगे तंदुरुस्त होकर जाएंगे। ये टाइम आपकी लाइफ में आएगा। आप कर्ज के दबे आएंगे, आप आजाद होकर जाएंगे। फिर जब आपकी सिलेक्शन दुरुस्त हो जाएगी, जब आपका डिसीजन पाक हो जाएगा, जब आपके फैसले दुरुस्त होंगे, फिर जो आप चाह रहे हैं इससे बढ़कर खुदा आपकी जिंदगी में करना शुरू कर देगा। हालेलुया। उसने कहा मेरा यकीन करो। आगे क्या लिखा है? नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा, उन्हें क्या काम वेखी देने, किसी ने की वेखी देने? काम चोरां वाले ते ना बाबा साधक की है। मैं काम चोरां वाले ते ना बाबा साधक, एक भी साधक वाला काम नहीं किया। मेरे कामों के सबब से मेरा, जिंदगी में एक बात याद रखो, अगर किसी को अखां दा वेट कितना हुंदा जे तोलिए थे, कोई बंदा मेडिकल दे रिलेटेड, आंखों का वेट कितना होता है अगर इसको तोला जाए तो? है 5.8, ठीक है। शटाकी जिन्नू, चलो मैं पा को कह देना, पा नहीं, चलो शटाकी दी अखां ना वेख के दुनिया नू समझ नहीं ना आई, तो याद रखें बाइबल पढ़कर भी किसी को समझ नहीं आएगी। जिनको आंखों से देखकर समझ नहीं आती, यीशु मसीह उनको यही कहना चाह रहा था कि जो मैं करन दिया तानू वेख के नहीं मेरी समझ आ रही। अगर किसी को आंखों से समझ नहीं आती तो जिंदगी में याद रखें, आप उनको जितना मर्जी कलाम सुनाए, वो जितने मर्जी बाइबल के मुफस्सर बन जाएं, उनको कभी खुदा की समझ नहीं आएगी। यही काफी है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर रखता है, क्या लिखा है? ये काम की, इस पर मैं अब लाना चाह रहा था, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। ये काम जो मैं करता हूं, नकाद ही फीस ते लड़े करेगा। ओ सॉरी, मैं गलत नहीं बोल देता। नकाद ही फीस ते लड़े करेगा, कब्रस्तान मुर्दा नहीं दफनान दे करेगा, गिरजे च किसी को बैठ नहीं देगा। ओ सॉरी, ऐसा तो लिखा नहीं, सॉरी, इंज ही करेगा।
जो काम मैं करता हूं, मैं जेड़े काम यसू कीते आओ दसन लगा। मैं मुर्दे जिंदा कीते एक दिन करेगा, मैं लंगड़े चलाना एक दिन लंगड़े चलाएगा, अन्यां नूं बहाएगा, मैं 100 हज़ारां नूं कलाम सुनाए एक दिन हज़ारां नूं सुनाएगा, मैं लोकां नूं मुफ्त दिता है तो वो भी मुफ्त वंडे करेगा। यहां मैं आपको बताता हूं, ये जो संडे की सिर्फ संडे सर्विस का जो खर्चा होता है इस चर्च के अंदर, बताना 30 से 35 हज़ार रुपये संडे को खर्च होता है। सिर्फ ये कैमरे, लड़कों के गाड़ियों के रेंट पे, आने जाने, दोपहर का खाना, शाम का खाना, 30 35 40 हज़ार एवरी संडे ये खर्च होता है। ठीक है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता। एवरी मंथ खाना बनता है, किसी से पैसा नहीं मांगा जाता। ठीक है, गाड़ी चर्च की लेकर आती है, छोड़ कर आती है, किसी से पैसा नहीं मांगा जाता। ठीक है, चर्च की कोई भी डेकोरेशन, कोई भी काम हो, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता। जो काम यीशु मसीह 7,000 को खाना खिलाएं, चाहे 2,000 को खिलाएं, पहाड़ों पर बैठ के खिलाएं, झील के किनारे खिलाएं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे वो। हालेलुया। जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। और आगे और बड़ी जबरदस्त बात, ऊपर करो थोड़ा, इसको जूम करो। इनसे भी अभी तक आपने छोटे काम नहीं छोड़े, खुदा तुमसे कभी बड़े काम नहीं करवाएगा। जब तुम छोटे कामों को नहीं छोड़ते, खुदा आपसे बड़े काम नहीं करवाता। हमारे यहां इस मुआशरे में सबसे बड़ा काम पता क्या है? इधर खड़े होना। इत्थे आने वास्ते लोग पागल हो जाते हैं। की हो जाते हैं? पागल हो जाते कि मैनू एक बारी माइक फड़ाए सही बंदा, फिर वेखो मैं ये यहां खड़ा होना बात नहीं, वहां बैठना सबसे बड़ी बात है। आपकी जिंदगी खुदा की दौलत से और उसकी मोहब्बत से भरी हुई है, तो आप सोच नहीं सकते आप कितने ब्लेस्ड होंगे। हर वो चीज जो आपको इरिटेट करे, यहां साथ वाले को खास बात आ गई है, बर्दाश्त तो नहीं होंगी। अब कभी कभी आप कहते हैं मैं बड़ा बर्दाश्त करना, बर्दाश्त वो नहीं होंगी जेड़ी तुसी बर्दाश्त करते हो। बर्दाश्त वो होंगी है जेड़ी बर्दाश्त होवे ना। आप कहते हैं मैंने भूख सही, भूख वो नहीं जो आप सह लेते हैं, भूख वो होगी जो आपसे सही ना जाए। आप कहते हैं मैंने बड़े दर्द सहे, दर्द वो नहीं जो आप सह गए हैं। अगर आपने जो दर्द सह लिया है, अब दर्द वो होगा जो आपसे सहा ना जाए। इज्जत वो नहीं जो आपको मिल चुकी है, ये गलत फहमी होती है इंसान की। इज्जत वो नहीं है जो हमें मिल चुकी है, इज्जत वो है जो अभी मिली नहीं है। बर्दाश्त वो है जो अभी आई नहीं है। दौलत वो नहीं जो आपको मिल चुकी है, दौलत वो है जो अभी आई नहीं है। बरकत वो नहीं जो आपको मिल चुकी है, बरकत अभी आएगी। जो चीजें आपको मिल जाती हैं वो होती नहीं है, उसके बाद असल चीज आती है। जो चीज खुदा आपको दे देता है असल में वो नहीं होती, वो आपकी जिंदगी में ट्रेलर होते हैं। वो आपकी जिंदगी में खेलने के लिए खुदा आपको चीजें देता है। मैं फिर बताता हूं, जो इज्जत आपको मिलती है वो इज्जत नहीं है, इज्जत इसके बाद आएगी। जो मोहब्बत आपको मिल चुकी है, मोहब्बत वो नहीं, मोहब्बत इसके बाद आएगी। जो जलाल आपको मिल चुका है, जलाल वो नहीं, जलाल इसके बाद आएगा। जो तरक्की आपको मिल गई है, असल में वो तरक्की नहीं है, तरक्की इसके बाद आएगी। आप जब ये फलसफा, अगर आज आप ये फलसफा ले जाएं तो आप जिंदगी में कभी नाकाम हो नहीं सकते। मैं यहां बैठता हूं, तो पता मैं बैक गलबात नहीं, थोड़ा सा वीक हुआ मैं, इसलिए बैठा हुआ हूं। मैं रियलिटी बता रहा हूं। मुझे लोग पता नहीं बिलास, मैनू पता है कुछ, ये कुछ नहीं है। हमें इसके बाद का इंतजार है, इसके बाद क्या होने वाला है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस मुकाम पर आए हैं, ये कोई मुकाम नहीं, हम आने वाले मुकाम का इंतजार कर रहे हैं। इससे अगला मुकाम क्या होगा। हम इस इज्जत की बात नहीं करते, हम उस इज्जत की बात करते हैं जो आने वाली है। हम इस दौलत की बात नहीं करते, हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जो आने वाला है। हम इस जलाल की बात नहीं कर रहे, हम उस जलाल की बात कर रहे हैं जो जलाल अभी आने वाला है। आमीन। आप जो चीजें आपको खुदावंद ने दे दी हैं, बस शुक्रगुजारी करो, थैंक्स बोलो।
जो समझ, आगे सुनो, जो समझ आपको आ गई है, मैनू समझ आ गई है, असल में वो समझ नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? जो समझ आपको आ गई है, असल में वो समझ नहीं है। समझ वो है जो अभी आएगी। मैं जिस समझ तक पहुंचा हूं, मुझे ये समझ आई है कि अभी समझ नहीं आई। अभी समझ, मैं ये समझता हूं कि अगर यहां 1000 2000 लोग आ सकते हैं, ये समझ आई है, पर ये समझ नहीं है। मैं ये समझता हूं समझ वो है कि यहां 2 लाख भी आएंगे, पर उस समझ तक जाना है, तो इसका मतलब ये समझ नहीं है। ये समझ नहीं। किसी को एक गीत गाना आ गया, वो कह रहा मैं परस्तार बन गया हूं, अब वो जहन्नम जाने की तैयारी करेगा। अब वो जहन्नम जाने की, किसी न किसी के घर में अचानक सडन आपके साथ होंगे। कभी कभार लोगों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं इस मुल्क के अंदर। नई नई तौबा करते हैं, 2 4 माह 5 6 7 माह होते हैं, सडन किसी जगह पर वो यूज कर दिए जाते हैं। वाह तू तो बाबा गिरजे जाना है, तुम तो प्रेयर करते हो, तो वो सडन किसी जगह पर कलाम सुना देते हैं और सही डिलीवर होता है। ओह अज मैनू खुदा ने इस्तेमाल किया है। अब उसके अंदर ये बात पैदा हो जाएगी, ये बात पैदा हो जाएगी कि अब मुझे खिदमत के लिए चुन लिया गया है। ये 3 4 साल जीसस क्राइस्ट के साथ रहकर उनको समझ नहीं आई। आप मुझे बताएं, जेडे घर च ढोलकी चिमटा बजा के समझण दे ने, उन्होंने किन्नी को समझ होनी है? मुझे आप बताएं वो कितना खुदा को जानते हैं। जो बंदा अपनी समझ को लेकर चल रहा है कि मुझे समझ आ गई है, यही गलती है। मैं कहता हूं मुझे अभी समझ नहीं आई, मुझे अभी समझ, मैं उदन अपने आप को समझदार समझांगा जिदन कोई 1 लाख लोग हों। किन्ने? ये मेरा टारगेट है। मैं उदन अपने आप को समझदार समझ जाऊंगा। हुण थल्ले बैठे अपने आप को समझदार समझन तो मैं नहीं कह सकता। आप 1 लाख का बिजनेस करते हैं, आपको अभी समझ नहीं आई। आपको उस दिन समझ आएगी जिस दिन आप 1 अरब का बिजनेस करेंगे। ये फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों बातें मैं समझा रहा हूं। अगर आप स्पिरिचुअल काम करते हैं, फिजिकली कामों में पंगा मत लो। मैं सेमिनार के अंदर खिदमत गुजार भाइयों के साथ टीच कर रहा था। अगर आप स्पिरिचुअल खिदमत करते हैं तो फिजिकली कामों में पंगा लें मत लें। फैमिली को समझाएं, अपने पेरेंट्स को समझाएं, दोस्तों को समझाएं कि हम खिदमत करते हैं, हमें इन कामों में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है, आप हमें अलग रखें, हम ये काम नहीं कर सकते। आप मेडिकल साइंस को देखें, बड़े अच्छा जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आप कोई बंदा ले जाए आंखों वाला, वो नहीं करेगा ट्रीटमेंट उसका। वो कहता मैं दिल का डॉक्टर हाँ, मेरे को दिल के पेशेंट आते हैं, अखां वाले को जाओ। पर साडे दिमाग च ऐसा कूड़ा है ना, की है कूड़ा। एक डॉक्टर दिल का स्पेशलिस्ट है, वो कहता है आप आंखों वाले के पास जाएं और वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, वो बेटर जानता है, ठीक है। पर साडे दिमाग च ऐसा कूड़ा भरे है, रूहानी कम्मां दे नाल ना जिस्मानी पंगे ले हुंदे ने। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? साथ वाले इसको कुछ बातें खतरनाक भी होती हैं। हालेलुया। सियालकोटी बनेगी यीशु दी। आपको अपना अगर आप खुदा को आप जानते नहीं इसलिए ये काम कर रहे हैं। अगर आप जानते तो आप ये काम करते ही नहीं। बहनों की बारी, सॉरी, इनका एक मसला है, रूहानी गल्लां शुरू करने की वजह जिस्मानी शुरू कर लेंगे। जब आप अपनी टॉकिंग कर रहे होते हो, जब गुफ्तगू करो, टेबल टॉक करो, जिस्मानी गुफ्तगू को पकड़ लेना कभी भी। अगर तुम खुदा को जानते हैं तो आपको जिस्मानी गुफ्तगू को आपने क्लोज कर देना। नहीं ये बातें नहीं करो, छोड़ो इनको, हम स्पिरिचुअल टॉक कर रहे हैं, स्पिरिचुअल टॉकिंग कर रहे हैं। खुदा की रूह उसी टाइम आपको टीच करना शुरू कर देगी। ये दिन ऐसा, ये जानने की बात कर रहा हूं कि अगर आप खुदा को जानते तो आप ये काम नहीं करते। जब एक फिजिकली बंदा जो काम करता है, अच्छा जो बेटी ब्यूटी पार्लर का काम करती है, ब्यूटी पार्लर का काम करती है, ओनू जाके बाजी सूट ते सी दे मैनू, आपको क्या लगता है वो सिलाई कर देगी? हुण पास्टर नू बंदा आखे मैनू किश्तां ते शै लै दे, पास्टर नू अकल होनी चाहिए है कि नहीं? मैं लै देंगा, सारा पिंड मैनू जानदा, मैं बड़ा मशहूर हाँ, पास्टर बागड़ियां वाला। किन्नियां नू मेरी समझ आन डई?
यार एक जिस्मानी बंदे को अकल है तो रूहानी बंदे को कितनी अकल होनी चाहिए? आप खुदा को जानते ही नहीं, आप खुदा को जानते, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। लिखा वो आप, जीसस क्राइस्ट ने उनसे कहा बड़े बड़े काम करेगा क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। मैं बाप के पास जा रहा हूं, जाकर आपकी शफायत करनी है कि फलां बेटी फलां बेटा मेरा काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, उसको बढ़ाया जाए, उसको ब्लेस किया जाए, उसको जिंदा होने के बाद की बातें हैं। जिंदा यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो वो इनविजिबल थे, वो गायब हो जाते थे उनके दरमियान से। ठीक है, बाइबल में देखें जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने रसूलों को पहाड़ पर ले गए और उनको वहां ब्लेस्ड किया। इनविजिबल मैन, जो नजर भी आता है और गायब भी हो जाता है। ठीक है, नजर भी आता है और यहां तो हम इतने बड़े रास्तबाज बन जाएं कि यीशु मसीह खुद हमारे घर पर आए। यीशु मसीह, या फिर हम इतने बड़े रास्तबाज बन जाएं साडे घर ना आवे तो साडे गिरजे च ते आवे करे ना, साडे हमारे चर्च में भी नहीं आए, हमारे घर पर भी नहीं आए, हमारे बिजनेस में भी नहीं आए। पतरस के बिजनेस में यीशु मसीह आया करते थे, उसको बताते थे ऐसे मछली पकड़, उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती थी, खुदावंद उसको बताते थे ऐसे फाइनेंस लेना है। आप उससे जुड़े रहें, आप उससे, मैं अक्सर माँ बाप से एक बात टीच करता हूं कि जो वालिदैन अपने बच्चों की बुराई करते हैं, आपके बच्चे ढीठ हैं, चवल ने, जो कुछ मर्जी ने, इनकी बुराई करना बंद कर दे, वरना आप इनकी जिंदगी से कभी फ्रूट नहीं खा सकते। जब तक आप जिंदा रहेंगे उनको कभी अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको सच बता रहा हूं, उनको कभी अच्छी ड्यूटियां नहीं मिलेंगी। आपके मरने के बाद वो ब्लेस होंगे। फिर पता कि लोग आंदे ने, बेचारा दुनिया तो टुर गई, हुण मुंडा ओहदा बाहर टुर गया, वो दुनिया तो टुर गया तो मुंडा बाहर टुर गया, बाबे नूं घर वेखना नसी। तो ये आप अपने फल पर लानत मत करो, अपने फ्रूट पर लानत मत करो। जीसस क्राइस्ट उनको डांटते जरूर थे, उनको डांटते थे, लेकिन वो जानता था कि ये मेरा फ्रूट है, ये मेरा फल है। वो उनको डांटते थे, उनको समझाते थे। उन्होंने बड़ा डांटा पतरस को, बाकी रसूलों को भी, तोमा को भी डांटा उन्होंने। वो बड़ा उनको डांटते थे। जस्ट डांटना अलग है, कर्ज करना अलग बात है। ठीक है, क्योंकि वो उसका फल थे, उसकी खिदमत का फ्रूट थे। अगर मैं आप पर कर्ज करना शुरू कर दूं तो कलीसिया इंज हुंदी है, कलीसिया उंज हुंदी है, फलान, तो मैं आपकी जिंदगी में कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकता। अगर एक खिदमत गुजार अपने चर्च पर, अपनी कलीसिया पर कर्ज करता है, वो चाहे खुदा दा शुक्र है इंजां दे शागिर्द ने जिहड़े छाला मार के आउंदे ने ते छाल मार के टुर जांदे ने। किंज आउंदे ने? छाल मार के आउंदे ने। ते यानी कर्ज, जब हम कलीसिया पर लोग कर्ज करते हैं, मेरी कलीसिया बड़ी सुस्त है, ते मैं आख्या तू कदों पहाड़ चुक लिया सिर ते? मैं कभी भी, मैं ये बड़ा छोटों पर कर्ज नहीं करे, बड़ा छोटों पर कभी कर्ज नहीं। वालिदैन बड़े हैं, बच्चों पर कर्ज मत करो। बच्चों को कभी, मैंने छड़ो पर रहन दो। कितनों को समझ आइए, कितने लोग खुदा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा को जानने से पहले आप किसी बंदे को जानते हैं, बंदे को पूरा पूरा जानना है, पूरा पूरा जानना। अगर वो मैं आपको पता चले साड़ा पादरी लालची है, चर्च में कभी मत आना, अपनी जिंदगी की फिक्र करना। आपको पता लग जाए ये बंदा बदकार है, ये बंदा सियासी हो गया, ये बंदा झूठ बोलता है, ये बंदा, कभी भी चर्च में मत आना। अपनी जिंदगी की फिक्र करना, अपने बच्चों की फिक्र करना, मेरी फिक्र कभी मत करना। पूरा पूरा किसी बंदे को पहले जानना, उसके बाद खुदावंद की ग्रेस किसी पर आती है। मैं इस बात को अलानिया इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका जहन मामूर हो। आप गलतियां बच्चे करेंगे करेंगे, छोटे गलतियां करेंगे। मुझे कभी भी बताया जाए फलां बच्चे ने आपके बारे में बुरा बोल दिया, मैं कभी भी माइंड नहीं करता। मुझे मालूम है कि छोटे गलतियां करेंगे। अगर वो हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। मैंने एक बात पहले कही, जेड़ा तुहाडे नाल प्यार करदा है पर तुहाडी तुहीन करदा, या तो डंगर है ते या दीवाना है। की है? या तो वो दीवाना है या फिर ते तुसी दोवां नूं कुछ नहीं कह सकते। तुसी हालेलुया। तो आप खुदा को जानते हैं, आपके काम बताते हैं कि आप कितना खुदा को जानते हैं। और एक मैं आपको बताता हूं अपनी जिंदगी की टेस्टमनी।
मैं अपनी शॉपिंग छोड़ देता था चर्च के, क्योंकि जब हमने चर्च की इबादत का अरेंज करना होता था तो तंबू टेंट वगैरह हमें लगाना पड़ता, तो मैं कॉल करता तो जी वो जी शॉपिंग के लिए गए। मैं अपनी शॉपिंग मिस करके पहला काम करन जाता हाँ कि नहीं यार पहला ना जाके तंबू लाना है, उत्थे तैयारी करनी है 24 की नाइट, और मैं बाजार काम से सीधा वहाँ चला जाता। आप खुदा को जानते नहीं, इसलिए आप उसकी अहमियत को नहीं समझते। और जाकर हम तैयारी करते और शाम को जब 24 की नाइट की प्रेयर होती, संडे होती, सारे टाइयां लगाकर तैयार होकर आते और हम पुराने कपड़े पहनकर बैठते। कंपनी से छुट्टी नहीं मिली, कंपनी से निकलना, पता लगा आगे तैयारी हुई ही नहीं। शॉपिंग मिस कर देनी है, पहले खुदा का काम करना है। मैंने देखा यहाँ पर किसी को खुदा का काम दे दो, वो सारे तो एंड तक करेगा, तो यहाँ उदन करेगा जिदन प्रोग्राम होएगा। फिर मेरा दिल करता है मैं माइक फड़ दा, लेकिन फिर मुझे मुस्कुराता हूं मैं इन खुदा नू। शुक्रगुजारी करो अगर खुदा तुम्हें कोई काम दे अपने घर का। सबसे पहले ये बाइबल का फलसफा है, जिन लोगों ने खुदा के काम, आपने बंदे के काम पीछे रखे हुए हैं, तो खुदा आसमान से आपको दे, खुदा थोड़ा आपको, आप जानते नहीं है खुदा को। आप यहां कल्चर है, पता है सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा, 24 ਦੀ नाइट ਨੂੰ गिरजियां ਨੂੰ रंग ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सवेरे ਵੱਡਾ दिन है, सारे महल्ले पैसे पा के 24 ਦੀ नाइट ਨੂੰ चर्च रंग ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता महल्ला कभी ब्लैस होएगा? आपको लगता है वो गांव ब्लैस हो जाएंगे? आपको लगता है वो लोग कभी ब्लैस होंगे? जिन्होंने अपने घरों को खूबसूरत बनाकर 24 की नाइट को चर्चों को रंग होता है, क्योंकि पैसे इकट्ठे नहीं हुए। यानी खुदा के कामों को लास्ट पर कर दिया। इसलिए इस मुआशरे में, इस मुल्क के अंदर आपके जो क्रिश्चियन लोग हैं सबसे एंड पर चले गए हैं, क्योंकि आज तक हम खुदा को जानते ही नहीं है। अगर कोई जानता, सबसे पहले खुदा का काम, सबसे पहले आप खुदा को प्योरिटी दें फर्स्ट अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप जानते हैं खुदा को। अगर आप जानते ही नहीं है, देखें मैंने अपनी जिंदगी के इन 15 सालों में यही सीखा है। मैंने अपनी शॉपिंग मिस करनी पड़ी, मैंने कर दी है। मैंने अपनी पॉकेट को परेशान करना पड़ा, मैंने कर दिया है। मैंने अपने बालों को नहीं देखा कि कट्टन वाले आया ने जाना है। मैं इतने वेख्या खिदमत गुजारों को मैंने देखा है 2-2 घंटे घर से तैयार होने में लगाएंगे, तो गल ओदी 15 जी नहीं सुनते। तो जदों आया कोलों परफ्यूम इंज दा ला के नंगिया, तुसी छड्ड गल्लां दिओ, तो गल ओदी एक बंदा नहीं सुनदा। किन्नियां नूं मेरी समझ आउण डई? नाल दिन पुछ वे खुदा नूं जानना है कि नहीं कुछ? आप खुदा, देखिए मैं आप जाती जिंदगी से सिखा रहा हूं। आप खुदा, चले बातें तो बड़ी सारी आ रही हैं। यहां को बैठा जो लोहे का कारोबार करता है, लोहे का वेल्डिंग वगैरह का काम जो होता है, आमीन आमीन। जो आदमी लोहे का कारोबार करता है वो लोहे की रोटी खाता है। लोहा बिकता है, फिर उसको रोटी मिलती है। जो मछली का कारोबार करता है मछली की रोटी खाता है, क्योंकि मछली बिकती है और वो रोटी खाता है। जो लकड़ी का कारोबार करता है वो लकड़ी से रोटी खाता है, लकड़ी बिकती है, फिर वो रोटी खाता है। जो कपड़े का कारोबार करता है उसको कपड़े से रोटी मिलती है, कपड़ा बिकता है, फिर वो रोटी खाता है। जो आदमी फ्रूट का काम करता है वो फ्रूट की रोटी खाता है, फ्रूट बिकता है और फिर उसको रोटी मिलती है। पर जो इंजील का काम करता है वो इंजील बांटता है और उसे रोटी मिलती है और वो दुनिया में इंजील की रोटी खाता है। और आप मुझे आप ये बताएं, लोहे की रोटी खाने वाला भी नापाक, मछली की रोटी खाने वाला भी नापाक, लकड़ी की रोटी खाने वाला भी नापाक, और जो आदमी इंजील की रोटी खाता है वो तो पाक होना चाहिए कि नहीं? मैं ना जेड़ा इंजील की रोटी खाए वो तो अग होना चाहिए, वो तो इंजील तो अग ही अग है। इंजील की है, जो कलाम की रोटी खाता है वो तो आग होना चाहिए, क्योंकि वो कलाम की रोटी खाता है। मैं कलाम के कपड़े पहनता हूँ, ये कपड़े मुझे कलाम ने पहनाए हैं, ये इज्जत मुझे कलाम से मिलती है, तो मुझे तो सब कुछ कलाम से मिल रहा है, तो मैं कलाम का रिज्क खाता हूँ।
तो मैं आगू मुझे अभी भी शर्म आती है अपनी खिदमत पर। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं जब खुदा के खादमों को बब्बरा जो मैं वेना उन्होंने फब दिया उन्होंने गज दिया फिर मैं अपने आप से होर मातम करीदा होर रोईदा कदों वेला आएगा फिर खुदा वालों सुनेहा आउंदा अपनी हरकतां ठीक कर फिर असीं ठीक करन लग पैने। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मुबारक वो इंसान है जो इंजील की रोटी खा रहा है। तो अगर लोहे की रोटी खाने वाला बंदा पाक है, लकड़ी की रोटी खाने वाला बंदा रास्त है, अगर मछली की कपड़े की रोटी खाने वाला बंदा रास्त है, तो मुझे बताएं जो इंजील की रोटी खाता है वो तो एंड होना चाहिए। आमीन। क्या आप खुदा को जानते हैं? लोग खुदा को नहीं जानते इसलिए इसको नहीं समझते। हम खुदा को जानने पहले और जानने से पहले कोई बंदा पकड़ लें, बंदा ढूंढ ले, उस बंदे को जाने ये क्या करता है। खुदा ने आपको यही एक तरीका है, बिब्लिकली मैं आपको बता रहा हूं। खुदा ने अंबिया को जमीन पर भेजा इसलिए कि मेरे नबियों को जाने, मेरे बंदों का यकीन करें और मैं उनसे बातें करूं और वो मेरे पीछे पीछे आते जाएं। आमीन।